तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई न्यू हॉलैंड TC 5.30 कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड भी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों वैसे देखिए मैंने पहले भी न्यू हॉलैंड कंबाइन हार्वेस्टर की वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज जो हैं वो टाइम टू टाइम अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में बदलाव करती रहती हैं और प्राइस वगैरह में भी चेंज करती रहती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना 2026 में भी इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले न्यू हॉलैंड TC 5.30 हार्वेस्टर के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसके प्राइस की बात करेंगे, फिर इसके बाद इसके फायदे की बात करेंगे कि इसे लेने पर आपको क्या क्या फायदे होंगे, उसके बाद इसके नुकसान की भी बात करेंगे कि इसे लेने में आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे लास्ट में वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि किन भाइयों को ये कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने नाम तो सुना ही होगा और देखा भी होगा न्यू हॉलैंड कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स तो बनाता ही है, साथ में कंबाइन हार्वेस्टर भी बनाता है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि देखिए न्यू हॉलैंड जो है वो काफी बड़ा ब्रांड है। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में न्यू हॉलैंड के ज्यादा मॉडल नहीं है, ये सिर्फ एक ही नाम से कंबाइन हार्वेस्टर बनाते हैं, न्यू हॉलैंड TC 5.30 के नाम से। इसी में जो है वो इनके दो मॉडल आते हैं, एक तो AC वाला मॉडल है और एक नॉन AC मॉडल है। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड TC 5.30 कंबाइन हार्वेस्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो देखिए दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि हम जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो पहले इंजन की बात करते हैं। तो देखिए न्यू हॉलैंड ने इसमें जो इंजन दिया है वो देखिए अशोक लेलैंड का ही इंजन दिया है, जो 131 हॉर्स पावर जनरेट करता है, मतलब 131 HP का इंजन है। ये 6 सिलेंडर इंजन है और ये BS4 इंजन है। तो देखिए न्यू हॉलैंड जो है पहले जो इंजन देती थी अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में वो देखिए टाटा का इंजन देती थी, लेकिन अब न्यू हॉलैंड ने इंजन चेंज कर दिया है। और चेंज इसी वजह से किया है कि देखिए बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी न्यू हॉलैंड से कि इंजन इसका चेंज होना चाहिए। अशोक लेलैंड ज्यादा जो है लोग पसंद करते हैं, तो न्यू हॉलैंड ने भी अब अशोक लेलैंड देना ही शुरू कर दिया। लेकिन न्यू हॉलैंड जो ये इंजन दे रहा है अशोक लेलैंड का, इसे आप देखिए वो 133 HP वाला जो इंजन कंबाइन हार्वेस्टर में आ रहा है वो वाला इंजन मत समझना, ये इंजन अलग है। ये 131 HP वाला इंजन है और इस इंजन का जो मॉडल है वो है अशोक लेलैंड ECE R120 मॉडल है इस इंजन का। तो देखिए दोस्तों ये तो बात हुई देखिए न्यू हॉलैंड के इंजन की। अब बात कर लेते हैं इसके कटर बार की। तो कटर बार न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 15 फीट का देखने को मिलता है, जो किसी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ही आपको दिखेगा 15 फीट का, नहीं तो ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में आपको 14 फीट का कटर बार ही देखने को मिलता है। लेकिन न्यू हॉलैंड 15 फीट का कटर बार देता है शुरू से ही। तो 2026 में भी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, वही कटर 15 फीट वाला ही आपको इसमें भी देखने को मिलता है। रील की बात करें तो रील आपको 6 पाइप वाली देखने को मिलती है, और जो फोल्डेबल रील है। थ्रेशर की अगर बात करें तो 51 इंच का थ्रेशर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे सभी में देखने को मिलता है। स्ट्रा वाकर की अगर बात करें तो 5 ही स्ट्रा वाकर आपको इसमें भी देखने को मिलते हैं। फ्यूल टैंक की, डीजल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो देखिए 324 लीटर का डीजल टैंक आपको इसमें देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन या गियरबॉक्स की अगर बात करें तो 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। टायर्स की अगर बात करें तो देखिए इसके फ्रंट वाले जो टायर हैं वो आपको 18/4-30 के साइज में देखने को मिलेंगे, और पिछले जो टायर हैं वो 9/16 के साइज में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए न्यू हॉलैंड TC 5.30 कंबाइन हार्वेस्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और दूसरी चीजों में न्यू हॉलैंड ने 2026 में कोई बहुत बड़ा अपडेट या चेंज नहीं किया है। हल्के फुल्के माइनर से चेंज अगर कंफर्ट वगैरह में किए हों तो वो बात अलग है। तो देखिए दोस्तों इस कंबाइन हार्वेस्टर में जो चीजें तो आपको 2025 में मिल रही थी वो ही 2026 में भी मिल रही हैं, मतलब कोई बहुत बड़े अपडेट इसमें नहीं हुए हैं। हाँ प्राइस जरूर चेंज हुए हैं। तो अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों न्यू हॉलैंड TC 5.30 नॉन AC कंबाइन हार्वेस्टर मॉडल का जो प्राइस है वो लगभग 35 लाख रुपए है। अगर आप AC मॉडल या 4x4 या SMS के साथ में लेते हो तो इसके जो प्राइस हैं वो और भी बढ़ जाएंगे। वैसे ये जो प्राइस मैंने आपको बताए हैं ये एक लमसम प्राइस हैं, 1,50,000 इधर उधर हो सकते हैं डीलर और लोकेशन के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों अब आप यहाँ ये बोलोगे कि इसके प्राइस तो बहुत हैं,
तो देखिए दोस्तों, न्यू हॉलैंड जो है वो नंबर 1 ब्रांड है जो अपनी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। इसी वजह से इसके रेट ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इसके प्राइस की। अब बात कर लेते हैं इसके फायदों की कि अगर आप इस कंबाइन हार्वेस्टर को लेते हो तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि देखिए ये जो कटाई है ये सब कंबाइन हार्वेस्टर से ज्यादा कटाई करती है। मतलब मेरा यहाँ कहने का ये है कि ये खिंचाई औरों के मुकाबले ज्यादा करती है। जैसे और कंबाइन हार्वेस्टर 1 घंटे में 3 एकड़ काट रही है तो ये 4-4.5 एकड़ काटती है। मतलब इसकी स्पीड बहुत है कटाई की। फिर अगला फायदा जो है इसका वो ये है कि देखिए इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है। मतलब इस कंबाइन हार्वेस्टर की लाइफ ज्यादा होती है और कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। और कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो 5 साल के अंदर फिर गलनी शुरू हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन ये कंबाइन हार्वेस्टर सेम ऐसे ही होती है जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, जो उनकी क्वालिटी होती है कुछ टाइम वो चलते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं। इसी तरह से ये कंबाइन हार्वेस्टर भी होती है। फिर अगला फायदा जो है वो इसका ये है कि देखिए ये एक इंटेलिजेंट हार्वेस्टर है। इसके जो फंक्शन है वो मोस्टली केबिन से ही कंट्रोल हो जाते हैं। सारे फंक्शन आपको कंबाइन हार्वेस्टर पे से उतरने की जरूरत नहीं है। सारे इसमें बटन सिस्टम दिए गए हैं, बटनों से ही ये कंबाइन हार्वेस्टर केबिन में से ही कंट्रोल होती रहती है। फिर अगला फायदा जो है वो इसका है इसके गियर बॉक्स का। मतलब इसके अंदर जो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स यूज किया है न्यू हॉलैंड ने वो एकदम साइलेंट गियर बॉक्स है, आवाज नहीं करता वो गियर बॉक्स। जैसे और कंबाइन हार्वेस्टर में देखा होगा आपने, रोड वगैरह पे चलती हैं तो उस पर आवाज करता है गियर बॉक्स, बहुत हूं की आवाज आती है। वो सब इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इसमें जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में आपने देखा होगा फ्लैट पटा दिया हुआ होता है इंजन पे से और थ्रेशर वाले उस पे, इसमें फ्लैट पटा नहीं है। इसमें जो है वो बेल्ट सिस्टम दिया गया है, कई सारी बेल्ट जो है उस पर चढ़ाई गई हैं। तो उससे एक फायदा ये हो जाता है कि जो स्लिप मारता है फ्लैट पटा कभी कभी स्लिप भी कर जाता है, लेकिन बेल्ट कभी स्लिप नहीं करती। तो इसीलिए न्यू हॉलैंड ने अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में बेल्ट सिस्टम दिया है, फ्लैट पटे सिस्टम को हटा दिया है। फिर अगला फायदा जो है वो इसका वो ये है कि देखिए इसके जो ब्लोअर सिस्टम में दिया है वो चेंजर सिस्टम दिया है। और चेंजर सिस्टम इसीलिए दिया है कि देखिए आप अगर ब्लोअर की स्पीड को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप बटन के थ्रू ही चेंजर के सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसे अंदर से ही केबिन में से चेंज कर सकते हैं, बटन के थ्रू ही। मतलब उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। फिर अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि इसकी जो ड्राइवर सीट है वो एयर सस्पेंशन वाली सीट है जो एडजस्टेबल है। मतलब स्प्रिंग वाली सीट नहीं है, एयर सस्पेंशन वाली सीट है जो काफी महंगी सीट होती है और उसका कंफर्ट भी ज्यादा होता है। अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इसकी जो रील के आरपीएम हैं वो आप केबिन से ही कंट्रोल कर सकते हो, रील के आरपीएम भी घटा बढ़ा सकते हो, बटन के थ्रू ही आप इन्हें सब कंट्रोल कर सकते हो। बात करें अगले फायदे की तो अगला फायदा है इसके थ्रेशर की स्पीड का। मतलब अगर आप थ्रेशर के आरपीएम भी घटा बढ़ाने हैं तो केबिन से ही घट बढ़ जाएंगे, आपको अलग से कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बटन के थ्रू सिस्टम इसका भी है। फिर अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इसमें कार की तरह हैंड ब्रेक दिए गए हैं, जबकि अदर कंबाइन हार्वेस्टर में आपको हैंड ब्रेक देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसके अंदर हैंड ब्रेक भी हैं। फिर अगला फायदा जो है वो इसके डीजल टैंक का है। डीजल टैंक के अंदर भी सेंसर लगा हुआ है, मतलब आपको फ्यूल का जो लेवल है वो अंदर ही पता लगता रहेगा। डीजल टैंक में सेंसर लगा करके दिया है, जबकि अदर कंबाइन हार्वेस्टर में डीजल टैंक के लिए सेंसर होता ही नहीं है, डीजल मीटर होता ही नहीं है। फिर अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इसके जो पेंट की क्वालिटी है वो बेस्ट होती है। इसका जो पेंट है वो जर्मन इंपोर्टेड पेंट है, तो इस पेंट की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। फिर अगला जो फायदा है वो इसका यह है कि देखिए इसका जो रेडिएटर है वो रोटरी स्क्रीन रेडिएटर है जो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम के साथ काम करता है। मतलब ये खुद से ही अपने रेडिएटर की क्लीनिंग कर लेती है, आपको ज्यादा हवा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे और कंबाइन हार्वेस्टर में हवा मारनी पड़ती है, साफ सफाई करनी पड़ती है, इसमें खुद से ही रेडिएटर क्लीन होता रहता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसके फायदों की, लेकिन अब किसी चीज में कोई फायदे होते हैं तो नुकसान भी जरूर होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की कि क्या क्या नुकसान है इसे लेने पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नुकसान तो इसका यह है कि देखिए इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो थोड़े आपको महंगे पड़ते हैं, और महंगे इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि देखिए ये क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता न्यू हॉलैंड। फिर अगला जो नुकसान है वो इसका यह है कि देखिए इसका हार्वेस्टर का प्राइस भी बहुत ज्यादा है और कंबाइन हार्वेस्टर को देखते हुए। फिर अगला जो नुकसान है वो इसका यह है कि देखिए इसके स्पेयर पार्ट्स मिलने में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखिए इसके जो स्पेयर पार्ट हैं वो आपको आम दुकानों पे तो मिलेंगे नहीं, इसके स्पेयर पार्ट्स आपको इसकी एजेंसी या डीलर के ही मिलेंगे। तो वो पार्ट्स उसके यहाँ अवेलेबल हैं या नहीं है, दूसरे से अरेंज करेगा तो उसमें थोड़ा टाइम का काम हो जाता है।
तो स्पेयर पार्ट्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर अगला जो नुकसान है वो इसका यह है कि देखिए इसे हर स्टाफ या फोरमैन जो है ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, हर सिस्टम बटन के साथ है। तो देखिए एकदम से जो है इसे फोरमैन नहीं चला पाएगा, उसे कुछ दिनों इसे सीखना पड़ेगा, तभी वो इसे ऑपरेट कर पाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि आप एकदम ऑपरेटर चेंज नहीं कर सकते। जो इसे चलाना सीख गया वही इसे चलाएगा। आप दूसरा ऑपरेटर रखोगे तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि यार हम दूसरे को बुलाएंगे, फिर उसे इससे सीखना पड़ेगा। तो मतलब यह है कि आप एक तरीके से बाउंड हो जाएंगे अपने स्टाफ के साथ में। जैसे ओवर कंबाइन हार्वेस्टर में देखा होगा आपने कि जब हमारा दिल करता है, जब हम स्टाफ को हटा देते हैं और दूसरे स्टाफ को रख लेते हैं, तो सभी का सिस्टम एक जैसा होता है, लेकिन इसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो थोड़ी दिक्कत आपको स्टाफ में आएगी। फिर देखिए दोस्तों, अगला नुकसान जो है वो इसका ये है कि देखिए ये मशीन जो है वो थोड़ी हैवी है वेट में, मतलब इसके अंदर थोड़ा वजन ज्यादा है और कंबाइन हार्वेस्टर्स के मुकाबले। तो देखिए इसे कीचड़ में चलने में या नमी वाली जगह में चलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसके सारे नुकसान की, कि अगर आप इसे लेते हो तो ये नुकसान आपको हो सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात हुई देखिए न्यू हॉलैंड TC 5.30 कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड। तो देखिए अभी तक इस कंबाइन हार्वेस्टर जैसी कंबाइन हार्वेस्टर मार्केट में नहीं है, लेकिन ये सब लोगों के लिए सक्सेसफुल नहीं है। इस हार्वेस्टर को वही लोग परचेस करें जो लंबे समय तक कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब जिन्हें कंबाइन हार्वेस्टर की लाइफ से मतलब है कि ये काफी टाइम हमारे पास चले। तो उन लोगों के लिए तो ये कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है, क्योंकि वो एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके 3-4 लाख रुपए जो भी ज़्यादा जाएंगे इसे खरीदने में, वो जाएंगे तो जरूर, लेकिन वो इसका यूज़ भी काफ़ी लंबे टाइम तक करेंगे। और जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है, मान लीजिए 3-4 साल 5 साल चला करके उसे सेल कर देना, फिर दूसरी लेनी है, तो उनके लिए जो है ये कंबाइन हार्वेस्टर फिर नहीं है, क्योंकि फिर उन्हें नुकसान होगा अच्छा खासा। वो नुकसान इसलिए होगा क्योंकि देखिए एक तो ये कंबाइन हार्वेस्टर महंगी है, और जब आप इसे रिसेल करोगे, दोबारा से इसे बेचोगे, तो ये एकदम से तो बिकेगी नहीं, क्योंकि इसकी रिसेल भी थोड़ी कम है और कंबाइन हार्वेस्टर्स के मुकाबले, और उतना अमाउंट आपको नहीं मिलेगा इसकी रिसेल में। तो इसलिए एकदम लेने बेचने के मामले में ये सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपको इसे लंबे समय तक अपने पास ही यूज करना है तो ये कंबाइन हार्वेस्टर उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।